जी हाँ देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बड़ी चीज़ पे, जिस पे हम यूट्यूबर्स का घर चलता है, एड। तो आजकल ना ये चुनाव चल रहा है, तो इस वोटिंग और इन सब के बीच में ना यहाँ पे बहुत सारी एडें बन रही है। कुछ भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और कुछ कांग्रेस की तरफ से। तो देखिए, हम इस एड में आज हम कांग्रेस को लपेटेंगे, क्योंकि ऑलवेज बीजेपी इज़ द ग्रेट, नॉट। और कांग्रेस जो ये हवा फैला रहे हैं, कांग्रेस जो ये बुरा कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। देवियों और सज्जनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। तो भैया, इसमें साफ साफ बीजेपी की बेइज्जती की जा रही है, क्योंकि इन्होंने कहा सिलाई मशीन केंद्र वालों ने आपको सिलाई मशीन दे दी। तो इन दीदी का जवाब था ना। और ये सारी जवाबों में ना कही जा रही है, ना कही जा रही है। सिलाई मशीन इतनी छोटी थोड़ी ना होती है। और उससे भी बड़ी बात है कि देखिए दीदी, सिलाई मशीन वालों ने तो सिलाई मशीन नहीं दी, पर आप जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमको साल का 1 लाख रुपए देने लगी, मतलब महीने का हुआ 8,500 रुपये। मतलब ऐसे देखा जाए तो घर बैठे ही पैसे मिल जाएंगे, फिर तो हर लड़की को पैसा मिलेगा। तो किसी को कोई काम करने जाने की ज़रूरत ही नहीं, बेरोजगार पड़े रहो घर पे। और अब आपको लगता है कि ये कांग्रेस 1 लाख रुपए देगी? देखो, ये सब कुछ चोंचलेबाजी होती है, ये सब कुछ करके नहीं दिखाएंगे। क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस बहुत कितने साल तक रही थी, तब तो इनको 1 लाख का ख्याल नहीं आ रहा। और इन्होंने क्या बोला, कांग्रेस हमको 1 लाख रुपए देने लगी। मतलब पहले भी वादे किए थे, पर अब देने लगी है, पहले नहीं देती थी। और कहाँ अभी तक चुनाव ख़त्म हुआ है जो 1 लाख रुपए देने शुरू कर दिए? नहीं, हमारे मम्मियों के तो अकाउंट में कुछ नहीं है, ना हमारी मम्मी, ना हमारे घर के किसी भी दूसरी लड़कियों के या हमारी बहनों के अकाउंट में तो कुछ नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम अकाउंट में आ गए, हमारे पैसे ये वो। तो कांग्रेस आई नहीं है तो पैसे कहाँ से आ गए? तो हमने हमारा प्रो वाला दिमाग लगाया और हम गए गूगल पे और कुछ सर्च किया है। बाद में हम आपको उस सर्च के आंकड़े को हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या आंकड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने गूगल बाबा से पूछा कि इंडिया की वुमेन्स की पॉपुलेशन कितनी है। तो गूगल बाबा ने आंकड़ा दिया है 2023 का 691 मिलियन वुमेन्स हैं हमारे देश में। तो हम पता करेंगे कि सबको अगर 1 साल का 1 लाख रुपया दिया जाए तो कितना होता है। तो अभी इधर हम लगाएंगे 1 लाख। तो 1 लाख हो गया, मतलब कितना हुआ? जीरो तो इनको ज़्यादा गिनना आता होगा, तो चलिए चेक करते हैं। एक कम 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, 10 अबज। नहीं, इतना तो हमको नहीं आता। मतलब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है गाइस। कांग्रेस इतना पैसा लाएगी कहाँ से? इतना धन कहाँ से है कांग्रेस के पास, जो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 1 लाख पूरे साल का देंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने वीडियो एंड कर दिया वो रिकॉर्डिंग, पर मैं एक बात सोचना तो भूल गया। सरकार तो 5 साल रहेगी, मतलब 5 साल का अगर देखें तो भैया इतने तो वर्ल्ड बैंक के पास भी नहीं होंगे जितने ये दिखा रहे हैं। ये क्या है? मतलब इतने पैसे कांग्रेस के पास कहाँ से आएंगे? कैसे कमाओगे भाई? तो ज़रा सोच समझ के बाद आप किया कीजिए। 345 ट्रिलियन कहाँ से लाएंगे ये? 345 ट्रिलियन और 500 बिलियन ऊपर से, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे भैया जी? इतनी तो इकोनॉमी भी नहीं है हमारी। हमारी इकोनॉमी भी करीब 3-4 ट्रिलियन डॉलर की है या कुछ तो है। अभी वो इतना मुझे याद नहीं है। पर दोस्तों, इतना पैसा लाएंगे कहाँ से ये लोग? और ये कहते हैं कि हम महिलाओं को पैसे देंगे। पूरी कांग्रेस बिक जाएगी ना,
फिर भी तुमको इसमें से ना वो जेठालाल वाला मीम याद दिलाना पड़ेगा। 2 करोड़ बाद में कुर्बान करना, पहले ये बता 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू? जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा, फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा तू? कुछ ऐसा ही हाल है कांग्रेस का, 1 रुपया भी कोई नहीं देगा। और एक और मीम है जो हमारे गुजरात से, स्पेशली हमारे गुजराती है, उनका भी मीम आपको दिखाता हूँ मैं। 25 કરોડ રૂપિયા આપીને કોંગ્રેસના વિધાયકોને ખરીદવામાં આવે છે, શું કહેશો? 25 કરોડમાં આખી કોંગ્રેસ આવી જાય। कोई चवन्नी भी नहीं देगा। और ये एड में कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट एड, वीडियो लंबा हो रहा है। अरे चाय बन गई? अरे क्या बनाया है? मैंने बनाया कि तुमने? व्हाट्सएप पर ज्ञान ले लेकर सरकार किसने बनाई? चीनी, पत्ती, गैस सब महंगा है, तो बढ़िया चाय कैसे? बोलो। महंगाई का 2 जवाब, मेरे विकास का 2 हिसाब। रुको, तुम्हारे विकास का जवाब ना हम देते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें काफ़ी है तुम्हारे विकास का जवाब देना। जो दीदी ये फ्री में जो राशन दिया जा रहा है 1 रुपये वाला, वो कांग्रेस के समय में इतना नहीं मिलता था। कांग्रेस के समय में ना वो पहले से चला आ रहा है, हमको पता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला, पर वो पहले इतना नहीं मिलता था। ये बीजेपी के बाद इतना क्यों मिल रहा है? और कांग्रेस के समय में लोग भूखमरी से जूझते थे, पहले इतना सब कुछ मिलता नहीं था। और पहले क्यों हमले क्यों होते थे? और जो ये खेत में जो नुकसान आते थे उनकी भरपाई क्यों कांग्रेस नहीं करता था? सहाय क्यों नहीं देता था कांग्रेस? अब क्यों ये सब कुछ हो रहा है? अब आप लोगों को गलत लग रहा है? नहीं, अब तो बीजेपी आपको गलत लग रही है। आपके घर में जो खाना पहुंच रहा है वो तो सस्ता एकदम बीजेपी की तरफ से ही मिलता है। मतलब आप भी वोट तो कांग्रेस को नहीं देने वाले, आप भी बीजेपी को ही देने वाले हो। ये तो एड के लिए कर रहे हो ना, पर आपको एड के लिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ये कर रहे हो वो सब कुछ गलत ही है। आपको पता ही है कि जब होने वाला कुछ अलग है तो अब क्या बोल के फायदा। चलिए इन लोगों को छोड़ते हैं, कुछ पढ़े लिखों की बात सुनते हैं। इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर से ही पता था कि लाइफ तो सेट है। सुना है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब देश आगे बढ़ रहा हो तो एक पढ़ा लिखा थोड़ी ना पीछे रहेगा। बोला गया था करोड़ों को रोजगार मिलेगा, पर मिलेगा ये नहीं पता था। मेरे विकास का 2 हिसाब। ये तो कुछ मैच ना हुआ। तो बेटे सरकारी नौकरी तो सबको मिली है, भैया तुम कहीं अलग से छूट गए हो। और अच्छे से पढ़ाई में ध्यान ना देना और मार्क ना लाना, बाद में कहने का कि सरकारी नौकरी मोदी ने नहीं दिलाई। तो देखिए बहुत सारे रोजगार वाले आदमी हैं जिनको सरकारी नौकरी पहले कांग्रेस के समय में मिलती नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के समय में पैसे से सब कुछ चलता था और पैसे से ही सब लोग अपनी नौकरियां हासिल करते थे। तो आपको लगता है कि बीजेपी के बाद ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो आपकी मर्जी। पर हम आपको एक सच बता दें कि जब से बीजेपी आई है तब से सभी को ये सब कुछ मिल रहा है, और इंटरनेट भी तब से ही विकसित हुआ है, वरना कुछ नहीं था। कांग्रेस के समय में सिर्फ पैसा ही सब कुछ था, पैसे से सब लोग सरकारी में जाते थे और सरकारी नौकरी ले लेते थे। दिन रात पढ़ाई की, पर पेपर लीक ने सब चौपट कर दिया। मेरे विकास का 2 हिसाब। नहीं, पेपर लीक तुम्हारा दिमाग कहीं घास चरने गया है क्या? तुमको पता नहीं है कांग्रेस के समय जितनी बार पेपर लीक हुए हैं? तुमको पता नहीं है कितनी बार कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए? कांग्रेस के समय में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए थे, और कांग्रेस ने ही हमारे देश का नाक एकदम इज्जत डुबाई थी पेपर लीक करवा के, लोगों को पास करवा के। तुमको पता नहीं है क्या? उन्होंने ही रेशियो कम करवाया था। और जब से बीजेपी आई है तब से अब तक तो मैंने तो नहीं सुना भाई कि पेपर लीक हुए हैं। लगता है तुम कहीं और से पढ़ के आते हो या कहीं और के देश में होगे।
तो जी हाँ दोस्तों, आज के वाले वीडियो में इतना ही। देखिए, ये लोग वोट के लिए कुछ भी करेंगे, ये से झूठे सा दावा करेंगे और ये सब कुछ करेंगे, पर ऐसे समझदार इन लोगों को कुछ नहीं, वो समझ जाएंगे, इन लोगों को नज़रअंदाज कर देंगे। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को सावधान बने, सतर्क बने। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।